तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब हमें साइन ए का जो आंसर लाना है वो भी कॉट ए की फॉर्म में लाना है, सेक ए का भी कॉट ए की फॉर्म में लाना है और टेन ए का भी कॉट ए की फॉर्म में लाना है। तो देखो टेन और कॉट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन को तो हम सीधा सीधा सिंपल लिख सकते हैं 1/कॉट, उसमें तो कुछ सोचना है ही नहीं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं जो हमारी 8.1 एक्सरसाइज थी उसके इंट्रोडक्शन में कि टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है कॉट टेन का। अब बात बचती है कि साइन ए को हम कैसे कॉट की फॉर्म में लिखेंगे और सेक को कैसे लिखेंगे। तो दो मेथड है करने के। एक मेथड तो ये है कि हम आइडेंटिटीज की हेल्प से हम इनको रेशियोज को लेकर आए, और दूसरी चीज है हमारे पास कि ट्राइंगल को कंप्लीट करें। जैसे सेम हमने क्या किया था एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर भी मैंने आपको यही चीज बताई थी कि पहले तो हम इसको सॉल्व किए थे वहां पर किससे, जो हमारी आइडेंटिटीज होती हैं उनसे, और दूसरा मेथड वहां पर मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं, तीनों साइड्स को निकाल लेते हैं, हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, और फिर वहां से भी हम इसका आंसर ला सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड से इसको कराता हूं, और तीनों आइडेंटिटीज जो हैं बस आपको वो तीनों आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इनके जो प्रूफ्स हैं वो भी मैंने आपको करा रखे हैं। 8.3 का इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो। और ये वाली जो चीज़ है शॉर्ट ट्रिक ये आपको याद रखनी है क्योंकि इसकी भी हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आइडेंटिटीज से सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं आइडेंटिटी लिखे देता हूँ साइड में। पहली आइडेंटिटी है हमारे पास कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, ये आइडेंटिटीज मैं लिख देता हूँ, ये सॉल्यूशन में नहीं है लेकिन बार बार आपको देखनी पड़े इससे तो अच्छा यहीं पर लिखे देता हूँ। दूसरी क्या है, दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर एंगल ए के हिसाब से बात है तो मैंने एंगल ए लिख दिया, थीटा भी लिख सकते थे। और तीसरी आइडेंटिटी क्या है अपने पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइन से। तो देखो साइन जो होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। हमने साइन को पढ़ रखा है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। साइन को पी अपॉन एच लिखते हैं, कॉसेक को एच अपॉन पी लिखते हैं। तो हम साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक। तो पहले मैं साइन को 1 अपॉन कॉसेक लिख लूंगा, और फिर उसके बाद जो कॉसेक की वैल्यू है वो मैं इस वाली आइडेंटिटी से निकाल लूंगा, इधर से स्क्वायर हटाकर इधर रूट चढ़ा दूंगा, और जो मेरा आंसर है वो कॉट में आ जाएगा। मुझे कॉट में लाना है ना आंसर। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, पहला मेथड करा रहा हूं मैं। इसके अंदर पहले आप लिखोगे कि साइन ए जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, अब आइडेंटिटी लगाते हैं। जो हमारी आइडेंटिटी है वो कौन सी है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, जो थर्ड नंबर पर लिखी हुई है। और इस आइडेंटिटी में से हम कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो जब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। तो रूट के अंदर आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉसेक ए की वैल्यू। तो हम यहाँ पर ये जो कॉसेक है इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आपकी साइन ए की जो वैल्यू है कॉट ए की टर्म्स में क्या आ जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने साइन ए को चेंज कर दिया कॉट की फॉर्म में। अब ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट है अपना क्या, सेक ए। यहां पर ये आ गया अपना क्या, साइन ए की वैल्यू कॉट की फॉर्म में। अब दूसरा देखो, तो दूसरे के अंदर हमारे पास क्या है, सेक को लेकर आना है कॉट की फॉर्म में। तो देखो सेक वाली आइडेंटिटी ये है, लेकिन उसमें तो यहाँ पर टेन आ रखा है। तो हम टेन को कॉट में बदल सकते हैं। टेन और कॉट भी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यहां पर मैंने आपको ये चीज बता रखी है, 8.1 के इंट्रोडक्शन को देख लेना। और यहां पर भी हमने बताया था ये जो शॉर्ट ट्रिक होती है, यहां पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसमें यहां पर आता है टेन और यहां पर होता है कॉट, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम टेन को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट, और वहां से हमारा जो आंसर है वो कॉट में ही चेंज हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट आइडेंटिटी हम कौन सी यूज करते हैं, अब हम यूज कर रहे हैं ये वाली आइडेंटिटी। तो आप लिखोगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी कैसे बनी है इनका भी मैंने पूरा डिटेल बता रखा है आपको। आइडेंटिटी है हमारे पास सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
ठीक है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर ये जो टेन ए है इसको चेंज कर दो, तो आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इसके आगे इसका रीजन भी लिख कर दिखा सकते हो आप कि टेन ए जो होता है वो 1 अपॉन कॉट ए होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका, अब एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, या तो या ऐसे ले लो, या फिर इस कॉट ए की सीधी सिंपल इधर मल्टीप्लाई कर दो, और फिर ये जो कॉट स्क्वायर ए है ये पूरे के अपॉन में आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, जब कॉट स्क्वायर ए की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए ही आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करके वही नंबर आ जाता है। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और उसके अपॉन में क्या है फिर कॉट स्क्वायर ए। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ा देंगे, क्योंकि हमें तो सेक ए की वैल्यू चाहिए, सेक स्क्वायर ए की नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक ए इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो होल पर स्क्वायर है नहीं, लेकिन यहाँ बस एक ही चीज दे रखी है कॉट ए, उसका भी स्क्वायर है, तो हम इसे कॉट ए का होल स्क्वायर लिख लेंगे और ये रूट में से बाहर आ सकता है। तो इसको आप क्या लिखोगे कि सेक ए इक्वल टू हो गया, अंडर रूट के अंदर हमने लिख लिया पहले कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे की तरफ हमने अंडर रूट में लिख लिया कॉट ए का होल स्क्वायर। और यहाँ स्क्वायर और रूट जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर का मतलब क्या है कि कॉट ए जो है 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 बार जब कोई चीज लिखी हुई होती है रूट में से तो 1 बार बाहर आ जाती है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और फिर अपॉन में क्या बचा बस कॉट ए। ये आ गई किसकी वैल्यू, सेक ए की वैल्यू ये वाली आ गई। अब क्या बचा हमारे पास, अब लास्ट में बचा टेन ए। तो टेन ए के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है, टेन ए जो है वो कॉट ए का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड वाला मैं इधर बता देता हूं आपको। थर्ड वाले के लिए आप लिखोगे कि टेन ए क्या होता है, टेन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, इसको हमने टेन ए को यहां पर लिख दिया, तो हमने तीनों चीजों को चेंज कर दिया। साइन ए को हमने कॉट की फॉर्म में लिखा है तो वो हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और जब हमने सेक ए को लिखा तो सेक ए से हमारा ये वाला है अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। और टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कॉट ए। तो ये तो हो गया आपका मेथड आइडेंटिटी वाला। एक मेथड और होता है जिसमें हम ट्राइंगल को कंप्लीट करते हैं और वहां से हम उस चीज को निकालते हैं। ये जो तीनों के तीनों रेशियोज हैं ये आइडेंटिटी हैं। ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन में जैसे मैंने लिखी है ऐसे नहीं लिखनी है, सॉल्यूशन आपका इसके अलावा बाकी का जितना भी है वो सॉल्यूशन है। अब इसका सेकंड मेथड और देखो, तो सेकंड मेथड में आपको इधर बता रहा हूं, सेकंड मेथड को ध्यान से देखना। इसके अंदर हम ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे पहले। तो ट्राइंगल पे जिस एंगल के बारे में बात हो रही है वहां वो एंगल है ए। तो ए मान लिया मैंने एक्यूट एंगल, यहां मान लेते हैं 90 डिग्री का एंगल और यहां मान लेते हैं सी पॉइंट। जो हमारे एंगल की बात हो रही है कौन सा एंगल है, वो एंगल है वो ए। ठीक है, तो हमने ए पर एक्यूट एंगल मान लिया। अब आपको मैंने बता रखी है कि जिस भी एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं उस एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया अपना बीसी, क्या ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको क्या कहते हैं हम, वो होती है अपनी हाइपोटेनियस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये हो गई हाइपोटेनियस। और जो बची हुई साइड है या एंगल ए के जो एडजेसेंट साइड है वो क्या कहलाती है, वो हो गया अपना बेस। तो हमें हर एक जो तीनों के तीनों रेशियोज दे रखे हैं उसको किस में लेकर आना है, कॉट ए की फॉर्म में। तो आप देखोगे कॉट ए होता क्या है, मतलब कॉट ए का रेशियो क्या क्या देता है हमें, बेस और परपेंडिकुलर देता है। ठीक है, यह चीज आपने पढ़ी होगी कि कॉट क्या होता है। नीचे की तरफ से देखते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी अपॉन पी। तो आप लिखोगे कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहां पर बेस है कौन सा, बेस है हमारे पास ए बी, और परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर है बी सी। तो यहां पर आप कंपेयर करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं, 1 ही मान सकते हैं हम। तो यहां से आप जब कंपेयर करोगे तो आप ये कह सकते हो ए बी की वैल्यू कितनी है कॉट ए और बी सी की वैल्यू कितनी है 1। तो आप लिखोगे कि बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करके हम ये चीज कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू कितना है कॉट ए और साथ में बी सी इक्वल टू कितना है 1। अब इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपोटेनियस निकाल लेंगे और उसके बाद तीनों रेशियोज को बता देंगे। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए कौन सा ट्राइंगल है,
इन ट्राइंगल ABC। हम इसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिख सकते हो, हाइपोटेनियस एक तरफ आती है तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इधर लिख लिया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस तो हमें पता ही नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। AB की वैल्यू हमें पता है, AB क्या था अपना बेस, उसकी वैल्यू कितनी है cot A, तो उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। और BC कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कॉट ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। रेशो के ऊपर लगता है ये स्क्वायर, एंगल के ऊपर मत लगा देना। और उसके बाद यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट। तो ए सी इक्वल टू आ गया अंडर रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यही अपनी क्या है, यही अपनी हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब आपको कौन कौन सा रेशो निकालना है वो रेशो निकाल लो। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, अब हमें एक तो निकालना है साइन ए। तीनों रेशोज पर ध्यान देना, पहले हमें क्या निकालना है साइन ए, फिर सेक ए, और फिर क्या निकालना है टेन ए। तो पहले साइन ए निकाले लेते हैं। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये जो शॉर्ट ट्रिक है इसको याद रखना। अब तक तो आप लास्ट वाली एक्सरसाइज में पहुंच गए, ये चीज हो गई होगी आपको याद। साइन ए इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एच। तो हम इसको ही लगा लेते हैं, पी अपॉन एच में परपेंडिकुलर की जगह पर कितना रखेंगे। तो देखो परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ तक अपना क्या बी सी वाला, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी सी। और हाइपोटेनियस कौन सी है अपनी, हाइपोटेनियस है ए सी। तो अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो बी सी कितना है 1, और हमारी जो ए सी है वो अभी हमने निकाली है, वो है अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये साइन ए की वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्या निकालना था हमें, दूसरा निकालना है सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक के लिए आपको नीचे की तरफ से देखना है ऐसे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हाइपोटेनियस का एच और बेस का बी। तो हाइपोटेनियस कौन सी है ए सी, और बेस कौन सा है अपना ए बी। इनकी वैल्यूज को पुट कर दो। तो ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी है अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी दे रखा है कॉट ए। तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आ गया कॉट ए। और लास्ट क्या बचा अब अपना, लास्ट है टेन ए। तो टेन क्या होता है, देखो टेन वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वो कॉट का रेसिप्रोकल है। टेन इक्वल टू क्या होएगा 1 अपॉन कॉट। लेकिन अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहो तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर और बेस क्या है वो रख दो। टेन क्या होता है, ऊपर की तरफ से देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है अपना यहाँ से यहाँ तक बी सी, और बेस कितना है, बेस है यहाँ से यहाँ तक ए बी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी दे रखा है अपने को 1, और ए बी जो है वो कितना है, ए बी है अपने पास कॉट ए। तो टेन ए इक्वल टू क्या आया 1 अपॉन कॉट ए। और ये चीज हमें पता भी थी, टेन ए क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए ही तो होता है। तो ये हो गया आपका, दोनों मेथड से मैंने आपको ये करा दिया, और दोनों से आप मैच करके देखोगे तो सेम ही आंसर आएगा। देखो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू जब हमने सेकंड मेथड से निकाली है तो क्या ही है 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। और ये जो पहला मेथड था इसके अंदर भी क्या था 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बस ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, प्लस से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं भाई। अगर 2 + 3 लिखा हो या 3 + 2 लिखा हो, फर्क क्या पड़ेगा इससे, एक ही बात है। तो ये फर्स्ट वाला हमने मिला लिया। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड था अपना सेक ए की वैल्यू। सेक ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, देखो ये जो फर्स्ट मेथड किया था इसमें आया था अंडर रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, और यहाँ पर भी सेक ए की वैल्यू कितनी अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। और टेन ए आप जानते ही हो, टेन ए यहाँ पर भी 1 अपॉन कॉट ए आया था, और टेन ए यहाँ पर भी 1 अपॉन कॉट ए आया है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसके जैसा ही है, उसको देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसे कर लो। और अगर इसमें कोई डाउट हो आपको तो कमेंट करके पूछ लेना।